नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो मेरी कहानी, जहां हर आवाज एक कहानी कहती है। अर्जुन ने जब हैकाथॉन जीता तो सबको लगने लगा अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन असली जिंदगी में सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। वो 1 लाख रुपए की फंडिंग अर्जुन के लिए उम्मीद की किरण थी। अब उसके पास एक छोटा सा मौका था अपना पहला स्टार्टअप शुरू करने का। अर्जुन और प्रिया ने मिलकर एक एजुकेशन ऐप बनाना शुरू किया। दिन रात मेहनत करते, लाइब्रेरी में बैठकर कोडिंग, प्लानिंग और डिजाइन। प्रिया, तुम्हें लगता है कि ये सच में चल पाएगा? अर्जुन, नहीं, मुझे पता है कि ये चलाना है। मेरे जैसे लाखों बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उन्हें ये चाहिए। अर्जुन ने स्टार्टअप का नाम रखा गुरु ज्ञान, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। लोगों को कन्विंस करना, पैसे की कमी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स। और फिर कुछ हफ्तों बाद वो दिन आया। इन्वेस्टर, अर्जुन, हमें खेद है, ये मॉडल स्केलेबल नहीं है। हम सपोर्ट वापस ले रहे हैं। अर्जुन, हक्का बक्का, लेकिन सर, हम इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। हमें थोड़ा समय दीजिए। इन्वेस्टर, वी आर सॉरी, you're ऑन योर ओन। अर्जुन की जिंदगी का पहला बड़ा सपना पहले ही कदम पर टूट गया। एक कोना पकड़कर वो घंटों बैठा रहा। तभी प्रिया, अर्जुन, अब क्या करोगे? अर्जुन, मुझे नहीं पता, शायद मैं वाकई में काबिल नहीं हूँ। प्रिया, अर्जुन, अगर तुम हार मान गए तो फिर तुम्हारे जैसे और बच्चों का क्या होगा? लेकिन अर्जुन अंदर से हिल चुका था। उसका आत्मविश्वास, उसकी उम्मीद, सब डगमगाने लगी। और फिर एक और तूफान आया। अर्जुन के पापा को सीने में दर्द हुआ। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर, इन्हें हार्ट अटैक आया है, इमीडिएट ऑपरेशन चाहिए। अर्जुन, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ, कुछ भी करूँगा, आप उन्हें बचाइए। पर किस्मत बेरहम थी। अर्जुन के पास वक्त कम था और पैसों से भी कम। अर्जुन हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर, हमें खेद है, हम उन्हें नहीं बचा सके। अर्जुन की दुनिया जैसे थम गई। पापा, जो हर दिन उसके लिए चाय बनाते थे, पापा, जिन्होंने कभी शिकायत नहीं की, अब हमेशा के लिए चले गए थे। अर्जुन रोते हुए आप तो कहते थे कि मैं कर सकता हूँ, अब आप ही चले गए। उसी रात अर्जुन अकेले शहर की सड़कों पर भटकता रहा। पैरों में चप्पल नहीं, आंखों में आंसू और दिल में खालीपन था। वो एक पुल पर जाकर रुका। नीचे बहती नदी, ठंडी हवा और एक सवाल, क्या अब सब खत्म हो गया? क्या अब बस हार मान लेना चाहिए? उसने अपनी आंखें बंद की और एक कदम आगे बढ़ाया। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा। मिस्टर ओबेरॉय, रुक जाओ बेटा। अर्जुन, आप? मिस्टर ओबेरॉय, हाँ, मैं तुम्हें उस दिन से देख रहा हूँ जब तुमने हैकाथॉन जीता था। मिस्टर ओबेरॉय, एक बार हार गए तो क्या? मैंने खुद 10 बार फेल होकर 11वीं बार बिजनेस खड़ा किया। मिस्टर ओबेरॉय, तुम्हारे अंदर आग है अर्जुन, लेकिन अब तुम्हें उस आग को दिशा देनी होगी। अर्जुन, लेकिन सर, अब मैं अकेला हूँ। मिस्टर ओबेरॉय, नहीं बेटा, अब तुम अकेले नहीं हो। मिस्टर ओबेरॉय ने अर्जुन को अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में शामिल किया। एक छोटा लैपटॉप, एक कोवर्किंग डेस्क और एक नई शुरुआत। अर्जुन ने फिर से लिखना शुरू किया। एक नया आइडिया,
एक ऐसा ऐप जो गांवों में गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई दे सके। नाम रखा शिक्षा सेतु। अब अर्जुन सिर्फ अपने लिए नहीं, उन लाखों बच्चों के लिए लड़ रहा था जो कभी उसके जैसे थे। वो हर रोज स्लम में बच्चों को टेक सिखाता, फोन में छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाता, लाइब्रेरी में घंटों बैठकर फ्री कंटेंट बनाता। और एक दिन वो ऐप लिव हो गया। नाम था शिक्षा सेतु। लॉन्च के कुछ ही हफ्तों में वो वायरल हो गया। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी और अर्जुन के दिल में एक नई चमक। अब वो सिर्फ एक छात्र नहीं था, अब वो एक आंदोलन था। एक आवाज जो कहती थी, अगर मेरे जैसे लड़के पढ़ सकते हैं तो कोई भी पढ़ सकता है। शिक्षा सेतु अब सिर्फ एक ऐप नहीं था, ये अब एक क्रांति बन चुकी थी। हर हफ्ते हजारों गांवों के बच्चे उस पर जुड़ रहे थे। अर्जुन के पास अब मीडिया, इन्वेस्टर्स और चेंज मेकर्स के कॉल्स आने लगे थे। जर्नलिस्ट, अर्जुन आपने ये सब कैसे किया? अर्जुन सिर्फ एक चीज से, भरोसे से। TEDx में अर्जुन का भाषण हुआ। सामने बैठे थे बड़े बड़े CEO, मिनिस्टर्स और फ्यूचर ड्रीमर्स। अर्जुन, जब कोई कहे कि तुम नहीं कर सकते तो मुस्कुराओ, क्योंकि वो खुद कभी कोशिश नहीं कर पाया। अर्जुन, मैंने गरीबी में आंखें खोली पर सपनों को बंद नहीं होने दिया। वो स्पीच पूरी दुनिया में वायरल हो गई। लाखों लोग अर्जुन को फॉलो करने लगे। अर्जुन अब एक यूथ आइकन बन चुका था। लेकिन तभी एक दिन अर्जुन को एक ईमेल आई। ईमेल, डियर अर्जुन, we are proud to award you $5 million funding from Global Change Foundation. ये फंडिंग शिक्षा सेतु को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकती थी। अब अर्जुन के पास पैसे थे, टीम थी और सबसे बड़ी बात, एक मकसद। अर्जुन ने अपनी माँ के नाम पर एक लर्निंग सेंटर शुरू किया, माँ ज्ञान केंद्र। वहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त लैपटॉप, इंग्लिश क्लास और कोडिंग सिखाई जाती थी। उसी सेंटर में एक दिन अर्जुन को देखा रवि ने। रवि, तुम अब यहाँ? अर्जुन मुस्कुराते हुए जहाँ से निकला था वहीं लौटना जरूरी है। रवि, मैं गलत था अर्जुन, तुम वाकई में अलग हो। अर्जुन, फर्क सिर्फ इतना था रवि, तुम मुझे गिरता देखना चाहते थे और मैं उड़ना। अर्जुन ने रवि को मौका दिया और उसे अपनी टीम में शामिल किया। और फिर प्रिया लौट आई, अब एक जर्नलिस्ट बन चुकी थी। प्रिया, अर्जुन, तुम सच में वो बन गए जो तुमने कहा था। अर्जुन, और तुम वही हो जो उस सफर की गवाह रही। प्रिया, क्या इस कहानी का एक और हिस्सा जोड़ सकते हैं? अर्जुन, हाँ, तुम। कुछ महीनों बाद अर्जुन को बुलाया गया राष्ट्रपति भवन में। प्रेसिडेंट, इस युवा ने साबित किया है कि गरीबी कभी रुकावट नहीं, एक प्रेरणा हो सकती है। प्रेसिडेंट, आई प्राउडली अवॉर्ड यू भारत नवयुवक रत्न सम्मान। पापा की फोटो के सामने अर्जुन ने वो मेडल रखा। अर्जुन, आपने कहा था पापा, मैं कर सकता हूँ। देखिए, मैं कर गया। अब अर्जुन की चाय की दुकान एक मॉडर्न कैफे बन चुकी थी, जहाँ दीवार पर लिखा था, हर चाय में एक सपना होता है। कहानी वहीं पूरी नहीं हुई। अर्जुन अब हर साल 100 बच्चों को स्पॉन्सर करता है। हर महीने गांवों में जाता है, बच्चों से एक ही बात कहता है, अर्जुन, सपना बड़ा देखो। अर्जुन, क्योंकि बड़ा सपना ही तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगा जहां तक कोई सोच नहीं सकता। और ऐसे एक झुग्गी का लड़का एक दिन बना मिलियनेयर बॉय। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत थी वो चेहरे जो अब पढ़ना जानते हैं।
वो आंखें जिनमें अब सपने हैं, वो आवाजें जो कहती हैं हम भी अर्जुन बन सकते हैं।